आज हमें नेपाल की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने देश के मुद्दों को एड्रेस करने के लिए? आज नेपाल, कल इंडिया, 75+ तानाशाह हटाओ, हिंदुस्तान बचाओ। नेपाल में हुआ है, कल कोई और देश हो सकता है, सावधान रहो। लोकतंत्र के जिंदा पेड़ को गमले में लगाएंगे तो नेपाल जैसी तस्वीरें ही सामने आएंगी। इन लाइनों के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं आप लोगों के नेता? प्राची जी, मेरा एक अनुरोध है कि जितने धैर्य के साथ 5-5 मिनट तक सबको सुना, आपने समय दिया विदाउट इंटरप्शन। मैंने भी किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उतना ही समय आप मुझे देंगे। बिल्कुल ठीक है। तहसीन जी को भी इंटरप्ट नहीं किया था, वो भी ऐड कर लीजिए। हाँ जी 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 बोले। प्राची जी, स्थिति बहुत भयावह है। जो कुछ हो रहा है नेपाल में वो हम सब के लिए चिंता का विषय है। कोई खुश नहीं, हम भी उसको कुछ नहीं। और ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती हैं तो हमें सावधान रहना भी जरूरी होता है। ये चेतावनी भी है हमारे लिए। अगर कोई दुर्घटना घटती है हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारी सड़क पे, तो जाहिर है कि हमें ये चेतावनी भी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में तानाशाही का एक रवैया जिस तरह से अपनाया गया है सरकार की ओर से, और जिस तरह से सरकार ये चाह रही थी कि 400 पार जाकर के और वो इस देश में लोकतंत्र की पूरी जो नेचर है लोकतंत्र का उसको बदल दे, ये कोशिश थी सरकार की। 2024 में जनता ने उसका जवाब दिया और 240 पर ला दिया। इससे अंदाजा होता है कि जनता में आक्रोश तो है। ये जो एनडीए की सरकार है, ये तीसरा टर्म है एनडीए की सरकार का, जनता में आक्रोश तो है, जनता नाखुश तो है, जनता में असंतोष तो है। इस बात का प्रमाण है ये। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र की बुनियाद हमारे देश में इतनी मजबूत रखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और उस वक्त के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने लोकतंत्र की इतनी मजबूत बुनियाद हमारे देश में रखी है कि इतनी आसानी से हमारे लोकतंत्र को कोई इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकता जिस तरह से चैलेंज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अन्य देशों में किया जाता रहा। हमारे लोकतंत्र हमारा बहुत ही मजबूत है और हमें इस बात की खुशी है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में हैं जहां की जनता पाशा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ आपको अपने देश के लोकतंत्र पर, अपने देश के संविधान पर इतना पक्का वाला मजबूत है, यकीन है कि बहुत मजबूत है हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सावधान रहिए, सड़क पर कोई दुर्घटना घटती है तो उससे सावधान रहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता में इतना आक्रोश है कि जनता अपने वोटों की ताकत से समझिए, अपने शब्दों को ही वॉच कर लीजिए। सर, यहाँ वोटों की ताकत है। अगर इतना ही असंतोष है, अनवर पाशा साहब, इतना ही असंतोष है तो हमारी देश की जनता में, हमारे देश के सिस्टम में इतना पावर है कि जिस सरकार के खिलाफ असंतोष है उखाड़ फेंकेगी अपनी वोटों की ताकत से। यहाँ राष्ट्रपति भवन जलाने की जरूरत नहीं है। अनवर पाशा जी, 4 बार से इनको मैं वही कह रहा हूँ कि जनता का असंतोष, जनता का आक्रोश इतना ना बढ़ाइए कि वैसी स्थिति हमारे देश में भी पैदा हो जाए। नहीं, कैसी स्थिति? तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, रुकिए सर, मैं एक तस्वीर दिखा रही हूँ। अनवर पाशा साहब, मुझे और तस्वीरों को दिखाइए। अनवर जी, मैं आपको देखिए नहीं रोक रही थी ना टोक रही थी। आप जितनी देर बोल रहे थे मैंने आपको बोलने दिया। अभी ये तस्वीर चल रही है, सुनिए ना अनवर पाशा जी। अनवर पाशा जी, आप सुनते नहीं है। मैं तस्वीरों पर आपसे बात कर रही हूँ, आपकी चिंता कोई मैं समझना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन है नेपाल का। क्या अच्छा लग रहा है आपको ये तस्वीरें देखकर? मैंने क्या कहा आपसे? आपने सुना मुझे? मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपको, लेकिन आपकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन है ना अनवर पाशा साहब। और हमारी सरकार को सबक लेना चाहिए। किससे सबक लेना चाहिए? अरे किससे सबक लेना चाहिए, यही तो बताइए ना। ऐसी भयावह हालात जहां राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, होटल्स, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है ऐसे हालात हमारे देश में होंगे? मतलब अच्छा लगेगा अनवर पाशा साहब को कि ये राष्ट्रपति भवन जैसे नेपाल में जल रहा है, ऐसे ही हमारे देश में जले? अरे मैं कह तो रहा हूँ कि वैसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए और हम नहीं पैदा होने देंगे। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। तो फिर किस चीज से सावधान कर रहे हैं? फिर किस चीज से सावधान? जनतांत्रिक मानसिकता की जनता है। जब आपको यकीन है तो किस चीज से सावधान कर रहे हैं? फिर नेपाल की हिंसा को अपने देश में चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये नेपाल की चर्चा हिंदुस्तान में क्यों कर रहे हैं? देशों में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो हमारे देश के लिए चेतावनी जरूर है और सरकार को चित जाना चाहिए कि जनता के अंदर इस तरह से आक्रोश। एक छोटा जवाब मिश्रा जी इस पर दीजिए, फिर वैभव समझाएंगे कि भारत और नेपाल का कंपैरिजन क्यों हो रहा है। एक छोटा सा जवाब इनकी चिंताओं का दे दीजिए जरा, सत्यप्रकाश मिश्रा जी। देखिए, उन्होंने
उन्होंने जो करना चाहिए, बोले रुक तो जाए, ऐसी परिस्थितियां, रुक जाए पाशा जी, रुक जाए, बोले। और अभी ये कहा जा रहा था, देखिए अनवर जी की तरफ से आवाज डाउन है सर, बोले। अनवर पाशा जी, देखिए प्राची जी उन्होंने जो कहा है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि संविधान जो भारत का है उसमें सबका सेपरेशन ऑफ पावर है और ग्रासरूट तक डेमोक्रेसी है। जो भी सरकारें आई हैं वो जनभावना से प्रेरित होकर के वोट से आई और जनता के लिए काम कर रही हैं। अगर जनता में कभी किसी मुद्दे को लेकर असंतोष रहता है तो देश में बहस होती है, बहस होकर के जो आउटकम लगता है उससे सरकार प्रभावित होती है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य में सरकार हो। उन बातों पर हमेशा गौर किया जाता रहा, उसको इग्नोर नहीं किया गया। आप देखिए महिला आरक्षण विधेयक इस देश में कितने लंबे समय से लंबित था कि आधी आबादी को संसद जाने का सीधा रास्ता नहीं मिल रहा था। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने एड्रेस किया और 33% आरक्षण दिया तो महिलाओं में एक उत्साह आया। तो इस देश के हर वर्ग, हर तबके, सोचिए आजादी से दलित समाज को, आदिवासी समाज को इस देश की संसद से लेकर विधायिका तक में जाने का आरक्षण प्राप्त था।